गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं होमोजीनियस फंक्शन। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। होमोजीनियस फंक्शन हमने पहले भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिस्कस किया है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि फंक्शन में होमोजीनियस जब फंक्शन आएगा कोई भी, तो उसमें डिग्री कैसे फाइंड करते हैं ये हम देखेंगे। तो अ फंक्शन f x y is said to be homogeneous of degree n if कंडीशन क्या है, फंक्शन के एक्स के कोई कांस्टेंट है, के एक्स के वाई, अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया जाए, ओके, देन उस कांस्टेंट को बाहर फंक्शन के निकाल दिया जाए, तो जो बाहर कांस्टेंट निकलेगा तो उसके जो पावर आएगी तो वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगी। उसकी पावर जो होती है वही डिग्री हो जाएगी। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इज homogeneous of डिग्री 3। ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस है ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 कैसे है ये हम देखते हैं। यहाँ पे एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे फंक्शन में, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह के एक्स रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस के टू द पावर 4 वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई के एक्स माइनस के वाई। यहाँ से के टू द पावर 4 कॉमन लेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ से के कॉमन लेंगे, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, के टू द पावर 3 एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, के टू द पावर 3, तो यही क्या हो गया हमारा, डिग्री 3। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। फंक्शन एक्स वाई एक्स टू द पावर 8 साइन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस वाई टू द पावर -4 कॉस इनवर्स एक्स बाई वाई इज नॉट होमोजीनियस। नॉट होमोजीनियस, ओके, बिकॉज यहाँ पे इन्वर्स है
तो यहाँ पे अगर के यहाँ पे ऊपर नीचे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, ये इन्वर्स, ये जो फंक्शन यहाँ पे, इसकी वजह से के बाहर नहीं आएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा, तो ये नॉट होमोजेनियस। अब कहीं पे भी इन्वर्स, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स या फिर कुछ इस टाइप के इन्वर्स देखते हैं, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉट होमोजेनियस हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फंक्शन एक्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स टू द पावर 6 y to the power 6 is not होमोजेनियस। ओके, तो अब ये देख लिया कि इन्वर्स होगा ट्रिगो फॉर्म का, साइन, टेन, कॉस, कॉसेक, कॉट, किसी का भी इन्वर्स होगा, वो क्या होगा फंक्शन, वो नॉट होमोजेनियस होगा। फिर फर्दर हम अभी देखेंगे कि उसको कैसे होमोजेनियस बनाएंगे, वो हम अभी देखेंगे। तो ये इन्वर्स वाला हो गया कि ये हमारा इस तरीके का नॉट होमोजेनियस होगा। यहाँ पे अगर एक्स वाई है, यहाँ पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे के टू द पावर 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी के टू द पावर 6 आ जाएगा। के टू द पावर 6 तो यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा, बट फंक्शन से बाहर नहीं आ पाएगा, बिकॉज क्या है कि होमोजेनियस होने के लिए कांस्टेंट से जो मल्टीप्लाई किया वो कांस्टेंट फंक्शन से बाहर आ जाए, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इससे बाहर ही नहीं आएगा वो कांस्टेंट। ओके, इसलिए क्या होगा, वो नॉट होमोजेनियस होगा। ओके, तो अभी एक थियरम है, एलर्स थियरम है, इसी के थ्रू हम डिग्री भी फाइंड करेंगे, और क्या है कि इसी के थ्रू हम जो नॉट होमोजेनियस है उसको किस तरीके से होमोजेनियस बनाना है वो भी हम देखेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं, उसके बाद फिर एलर्स थियरम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एलर्स थ्योरम। एलर्स थ्योरम, एलर्स थ्योरम में क्या है, इफ u इक्वल टू फंक्शन एक्स वाई, ओके, इज होमोजेनियस of degree n, then फर्स्ट है x du बाई dx प्लस y du बाई dy इक्वल टू n u। अगर u क्या है, फंक्शन है, वो क्या है, होमोजेनियस है डिग्री n का, देन x du बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई इक्वल टू एन यू। सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू एन माइनस वन इंटू यू। इस तरीके से कोई भी फंक्शन है वो अगर होमोजेनियस है डिग्री n का, देन इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी, एन यू के बराबर होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एन माइनस वन इंटू यू होगी। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे होगी, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आसानी से समझ में आ जाएगा। एक फंक्शन है
u इक्वल टू x to the power 4 y to the power 4 upon x minus y is homogeneous of degree 7 ओके। देन फर्स्ट क्या है, x du बाई डी एक्स प्लस बाई डी यू बाई डी वाई इक्वल टू डिग्री 7 है, मतलब n की वैल्यू 7 है, तो क्या हो जाएगा 7u हो जाएगा। सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी टू यू अपॉन डी एक्स डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी टू यू अपॉन डी वाई स्क्वायर इक्वल टू n माइनस वन इंटू यू। इस टाइप के फंक्शन होंगे तो उसके लिए क्या होगा, n माइनस वन इंटू यू होगा। तो क्या करेंगे, n की वैल्यू है 7 हमारे पास, 7 माइनस वन इंटू यू मीन्स क्या हुआ 42u। ओके, तो क्या है कि अगर कभी भी फंक्शन होमोजीनियस है डिग्री n का, तो वहाँ पे इसकी वैल्यू होगी nu, इसकी वैल्यू होगी n माइनस वन इंटू यू। तो यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पर अगर हमें होमोजीनियस डिग्री बताना होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे x की जगह kx लिखते हैं, y की जगह ky लिखते हैं। तो x की जगह kx लिखते हैं तो k टू द पावर 4 यहाँ पे मिलता और k टू द पावर 4 यहाँ मिलता। तो k टू द पावर 4 यहाँ पे क्या हो जाता, k टू द पावर 8 हो जाता, नीचे k होता, k से k एक कैंसिल हो जाता, k टू द पावर 7 आता। 7 का मतलब क्या है, n की वैल्यू यहाँ पे 7 मिलती। तो इसकी वैल्यू होती 7u मतलब nu, और इसकी वैल्यू होती n माइनस वन इंटू यू, मतलब 7 इंटू 7 माइनस वन इंटू यू 42। तो इस तरीके से क्या है कि गेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, और क्या है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी अभी प्रीवियस ईयर में भी 2020 में भी क्वेश्चंस आए थे प्रीलिम्स में, इस पे 19 में भी आए थे, 18 में भी आए थे। हर साल इस पे एक क्वेश्चन होते हैं, कभी डायरेक्ट होमोजेनियस फंक्शन पे दे देगा, या फिर कभी साइन इनवर्स, जैसे भी हमने फंक्शन बताया था जो कि नॉट होमोजेनियस था, तो उस टाइप के इन्वर्स वाले आ जाते हैं, उसमें पूछ देता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, डिग्री, और इसकी वैल्यू वहाँ पे पूछता है इस तरीके से। ओके, तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखेंगे साइन इनवर्स के लिए कैसे होता है, अगर यहाँ पे एक फंक्शन के लिए है, अगर दो फंक्शन ऐड होंगे तो उसके लिए कैसे निकालेंगे, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।